मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश बजट में प्रदेश के शहरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कई घोषणाएं की हैं। साथ ही शहरी आबादी की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। राज्य सरकार की ओर से पेश पूर्ण बजट में शहरों में रहने वाले लोगों को क्या दिया गया है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल के लिए हेतु लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में प्रदेश के शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यों पर 3,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें समस्त संभाग मुख्यालय के साथ ही चाकसू, फुलेरा, दौसा, अजीतगढ़, बिलाड़ा, केशवराय पाटन सहित 32 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम होंगे। नगरीय निकायों के डंपिंग साइट्स पर पड़े लगभग 55 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण होगा। राज्य की सभी 52 नगर परिषद में घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाने, कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण करने और राज्य स्तरीय कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। नगरीय निकायों में ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण के लिए जीसीसी मॉडल पर 4,000 रूपए लगाए जाएंगे। आगामी 3 सालों में नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स और फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होगी। 30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर की 41 नगरीय निकायों में मृत पशुओं के अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था हेतु प्लांट्स का निर्माण होगा। अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, झुंझुनू में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स का संचालन होगा। शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और ट्रीटेड वाटर के रीयूज संबंधी कार्यों पर 4,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और ट्रीटेड वाटर को विभिन्न उपयोग में लिया जाएगा। कुम्हेर, सांगोद, श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्र में ड्रेनेज और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का कार्य होगा। जयपुर का ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जयपुर स्थित दहलावास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लागू होगा। जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला को 20 MLD आवश्यक पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पहुंचेगा। प्रदेश के शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज संबंधी कार्यों में 3,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर, अजमेर, विराटनगर, बयाना, कामा, बांदीकुई, बसवा, सूरजगढ़, नाथद्वारा, लक्ष्मणगढ़, अलवर, कोटा, खींवसर, सांचौर, पुष्कर, हनुमानगढ़ और संभाग मुख्यालय सहित 75 शहरों में सीवरेज गैप को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। चूरू शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट और STP के निर्माण का काम होगा। शहरों के आधारभूत ढांचे के विकास और सफाई व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से 2000 किलोमीटर लंबी पुरानी सीवरेज लाइन को अगले 4 सालों में बदला जाएगा। सीवरेज लाइनों के अंदर CCTV सर्वे द्वारा कंडीशन असेसमेंट करवाकर क्षतिग्रस्त भाग को बिना सड़क के खुदाई करे ट्रेंचलेस मेथड से बदलने का काम होगा। प्रथम चरण में यह काम जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर में होगा। सीवरेज मैनहोल सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 100 अत्याधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सफाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए डिजिटल गैस डिटेक्टर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगमों में चरणबद्ध रूप से सुपर सकर मशीनें खरीदी जाएंगी। सीकर के पिपराली चौराहे के क्षेत्र, झुंझुनू बाईपास के दोनों और गोकुलपुरा सांवली चौराहे के दोनों और ढूंढ चौराहा और पालवास चौराहे के आसपास क्षेत्र में सीवरेज और बरसाती पानी निकासी का काम होगा। अलवर न्यास योजना अरावली विहार फेज प्रथम, द्वितीय और अंबेडकर नगर के MN ब्लॉक में सीवर लाइन एवं नाले के निर्माण का काम होगा। उदयपुर स्थित नवरत्न कॉलोनी में सीवरेज लाइन एवं कनेक्शन का काम किया जाएगा। भरतपुर में भरतपुर मथुरा बाईपास पर सेवर तिराहे से कंजौली तक नाली निर्माण कार्य किया जाएगा। अलवर में 200 फीट बाईपास तिजारा रोड और दिल्ली रोड पर नाला निर्माण और ड्रेनेज कार्य किया जाएगा। शहरों में विविध कार्यों पर 720 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
एनसीआर और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल शहरों के लिए एंटी स्मोक गन, स्मोक टावर ऑन हैवी ट्रैफिक एरिया, गॉबलर मशीन, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के निर्माण संबंधी कार्य किए जाएंगे। वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण व वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रदेश के 50 शहरी क्षेत्र में वाटर स्प्रिंकलर मैकेनिकल स्वीपर उपलब्ध कराए जाएंगे और प्लांटेशन का काम किया जाएगा। पाली, बालोतरा, जोधपुर, भिवाड़ी और भीलवाड़ा स्थित प्रदूषण नियंत्रण केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदूषण, जल एवं खतरनाक केमिकल्स के अवैध निर्माण और डंपिंग की निगरानी के लिए सिस्टम स्थापित किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर व चूरू, पाली सहित 14 उच्च शहरीकृत शहरों और उनके 42 सैटेलाइट टाउन में पर्यटन हेरिटेज कमांड कंट्रोल सिस्टम व बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएंगी। जैसलमेर स्थित पूनम स्टेडियम में भूमिगत पार्किंग, किला पार्किंग तक हेरिटेज वॉकवे और सौंदर्य पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भरतपुर में शीशम तिराहे से काली बगीची चौराहे तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और ड्रेनेज के निर्माण कार्य के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भरतपुर में हीरादास चौराहे से काली बगीची चौराहे तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और ड्रेनेज निर्माण पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर के स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। उदयपुर स्थित रामगिरी पहाड़ी बड़गांव को ऑक्सीजन हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन दोनों कार्यों पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भरतपुर में एसपीजी योजना में विद्युतीकरण कार्य पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयपुर स्थित प्रताप नगर आवासीय योजना में 400 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इनके निर्माण की लागत 325 करोड़ रुपए है। जयपुर की इंदिरा गांधी नगर योजना में 50 करोड़ रुपए की लागत से 144 फ्लैट बनाए जाएंगे। जयपुर की मानसरोवर योजना में 160 फ्लैट्स 35 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। उदयपुर में पानेरियों की मांदड़ी आवासीय योजना में 20 करोड़ रुपए की लागत से 200 फ्लैट बनाए जाएंगे। जोधपुर में विवेक विहार में ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। जयपुर की द्रव्यवती नदी का 50 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन किया जाएगा। अजमेर में सार्वजनिक पुस्तकालय के अपग्रेडेशन और शहर के लिए प्रवेश द्वार के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अनूपगढ़ श्री गंगानगर, शाहपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में ऑडिटोरियम के निर्माण और कुचामन सिटी में सिटी पार्क के निर्माण पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विभिन्न शहरों में रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलवर शहर में हनुमान चौराहे के पास पीपीपी मॉडल पर 60 करोड़ रुपए की लागत से नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। शहरों में इन 780 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के अलावा और भी कई घोषणाएं की गई हैं। नवगठित निकायों सहित अन्य निकायों में 175 करोड़ रुपए की लागत से महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। समस्त संभागीय मुख्यालयों का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर में सेक्टर सड़कों के निर्माण पर 575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी वित्तीय वर्ष में स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास के निर्माण व रिपेयर पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक आम शहरी की क्या है समस्याएं और क्या है इनका समाधान, इसी को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से पेश बजट में शहरों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना घोषित की गई है। यह योजना अगले 7 साल तक चलेगी और इस पर 12,050 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।